नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह कहा जा सकता है कि आज लालू होते तो महागठबंधन की ये स्थिति नहीं होती। आज लालू होते तो ये अराजकता महागठबंधन में देखने को नहीं होता। आज लालू होते तो तस्वीर दूसरी होती। आज लालू होते तो आरजेडी आत्मसमर्पण करता हुआ नहीं दिखता। जी हां, पॉलिटिक्स में आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। 24 तक तेजस्वी की कोई रैली सभा नहीं है। आज कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, अंतिम दौर की बातचीत है। निगोशिएशन अभी भी चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर, जितने जगह पर आमने सामने है। ये लालू होते तो नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लालू जब चुनावी राजनीति में सक्रिय थे तो उनकी एक टीम होती थी और उस टीम में कह सकते हैं कि एक से एक धुरंधर खिलाड़ी सब हुआ करता था, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, और जो व्यवस्था, पर्दे के पीछे जो व्यवस्था करने वाले जो लोग होते हैं, उसकी एक पूरी टीम हुआ करती थी। भले लालू को परास्त करने में नीतीश कामयाब हो गए 2005 में, लेकिन नीतीश के लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी लालू अप्रासंगिक नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी इस चुनाव के बाद अप्रासंगिक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वजह क्या है? अब बताइए कि दो उम्मीदवार, एक वर्तमान आरजेडी का विधायक, पिछली बार किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, वो भी बीजेपी के गढ़ वाले इलाके से, वो सीट आप सहनी को दे देते हैं और उस वजह से जो कह सकते हैं अराजकता फैली सिस्टम में, व्यवस्था में, नामांकन गलती हो गया। उन्हें पता ही नहीं था कि सहनी की पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है। भले उनको सिंबल मिल जाए, लेकिन 10 लोगों का नॉमिनेशन कराने में प्रस्तावक और समर्थक चाहिए। उसी तरीके से मोहनिया में आज जो कुछ भी हुआ है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, कई तरह के सवाल हैं कि पिछले बार वो चुनाव लड़ी तो क्यों नहीं रद्द हुआ। कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आज प्रशासन भी इस तरीके के फैसले लेने की आजादी या बिना घबराहट का लेने की स्थिति में इसलिए है कि वो लालू का टीम जो फाइट करता था, आज उसका डर नहीं है। तेजस्वी के पास कोई टीम नहीं है। लाख आप आलोचना कर लीजिए, जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी का जो ये इस तरीके के कामकाज के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। कोई नॉमिनेशन में गड़बड़ी का सवाल ही नहीं पैदा लेता था। पटना से वो खुद मॉनिटरिंग करते थे। पिछले 2020 में तेजस्वी के उस रिजल्ट के पीछे अगर बड़ा होमवर्क अगर किसी का था, कोई आदमी मतलब पर्दे के पीछे रहते हुए जो एक होमवर्क करके तेजस्वी को सामने लाया, उसमें जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका थी। इस बार वो भी नहीं है, मनोज झा भी नहीं है, रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। एक से एक रामचंद्र पूर्वे हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, फातिमी हो, आप देख लीजिए, एक से एक स्टार वार लालू के साथ हुआ करता था। तेजस्वी के साथ कौन है? एक भी नाम गिना दीजिए, बस संजय यादव। संजय यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा अगर, और मनोज झा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। उसके बाद जितने लोग उनके पास, एगो कारी सुहेब है हमारे इलाका का, उसकी भी चर्चा सुनते हैं कि बहुत करीबी है, और एक और कोई मुसलमान है जो तेजस्वी का सारा कुछ देखता है। उन लोगों को बिहार का भूगोल का क्या जानकारी है? आप बताइए, बरुराज में जिसको कारी सुहेब टिकट दिलवाया है कुढ़न्नी से, जो खबर हमको मिली है कि कुढ़न्नी से जिस आदमी को टिकट इन्होंने दिलाया है, वो आदमी बसावन भगत बीजेपी का के बड़े नेता है, और उन्होंने उनके दामाद को आप टिकट दिए। ठीक हो सकता है कि लालू की सहमति ली गई हो, लेकिन लालू की टीम होते तो ऐसा नहीं होता। जो आदमी आज से 1 महीना पहले आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को सार्वजनिक मंच से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया हो, उस आदमी को आपका पार्टी संबल दे रहा है। ये तभी हो रहा है जब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।
इसी तरीके से दीपक यादव का खड़ा होना, दीपक यादव के खड़े होने का क्या परिणाम हुआ बेतिया लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। फिर भी आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं। ये लालू की टीम अगर रहती या लालू रहते तो कभी भी नहीं होता। आप कुशेश्वर स्थान में वहां स्थिति देख लीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। अरे एक एक सीट महत्वपूर्ण है, लालू होते तो ये नहीं होता, होमवर्क होता। गौरा बराम में देखिए, गौरा बराम में लालटेन सिंबल भी है और सहनी का भी सिंबल है। सहनी का भाई खड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये लालू होते तो ये नहीं होता। अब वहां मुसलमान उम्मीदवार है। अब आप समझ जाइए, आरजेडी आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए, लेकिन वो कागज इलेक्शन कमीशन के पास, मतलब आरओ के पास नहीं पहुंचा। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि लालू होते तो ऐसा नहीं होता। आज दिशाहीन, पूरा कैंपेन सिस्टम दिशाहीन है। पिछले चुनाव का मुझे अनुभव है, जगतानंद सिंह जब वार रूम को देख रहे थे, भाकपा माले के हो, सीपीआई, जितने भी गठबंधन के साथी थे, तमाम गठबंधन के साथी रोजाना पार्टी दफ्तर में एक साथ बैठते थे और हर बिंदु पर चर्चा होती थी। वो टीम लालू का उस पर प्रभाव दिखता था। लेकिन रिजल्ट उस बार का आप गौर कर सकते हैं, क्या इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा क्या? कदापि नहीं। मतलब ये जो एक राजनीति थी लालू की, और लालू का जो टीम था, वो टीम भले तेजस्वी 2015 से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, 10 साल बाद भी संजय यादव से वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। जो उनके टीम का कोई भरोसे, कोई मंत्री संतरी कोई भी देख लीजिए ना, आलोक मेहता की भी को भी देख लीजिए, जो चेहरा दिख रहा है आपका, देखिए उसमें एक भी चेहरा ऐसा रहा हो जो मोदी का शाह हो। कोई एक चेहरा लालू यादव के साथ, लालू जैसे मोदी का शाह, उसी तरीके से लालू यादव के साथ एक से एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जगतानंद सिंह थे, रामचंद्र पूर्वे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, फातमी थे, रघुवंश बाबू थे। मतलब लंबी सूची थी, लंबी कतार। सीताराम सिंह चले गए इस दुनिया से, बहुत सारे नेता, अनगिनत नेता थे। लेकिन ये इन्होंने 10 वर्षों में भी अपनी टीम खड़ी नहीं कर सकी। और आज जो स्थिति है आरजेडी का, और जिस तरीके से पूरी टीम, मतलब आरजेडी का पूरा उम्मीदवार कुनबा हतोत्साहित है, ऐसे में क्या हम बार बार कहते हैं कि 2010 वाली स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पूरी पार्टी टीम वर्क नहीं हो रहा है, बस सिर्फ होम वर्क हो रहा है। और होम वर्क सिर्फ तेजस्वी और संजय यादव के बीच जो होम वर्क हो रहा है, वही उसी के सहारे पार्टी चल रही है। अब बताइए 24 तारीख के बाद तेजस्वी निकलेंगे, कितनी सभा कर पाएंगे और कैसे ये सारी चीजें वो देख पाएंगे, ये समझ सकते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। तो ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज आया है कि पार्टी जितनी भी है वो बीजेपी से लड़ ही नहीं रही है, तो वॉक ओवर दे दी है। जनता क्या करती है कहना मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने तो वॉक ओवर दे दिया है।